दोस्तों, क्या आप जानते हैं दुनिया में एक ऐसा मुल्क भी है जहाँ किसी के मरने पर रोने के बजाय तालियां बजाई जाती हैं। जी हाँ दोस्तों, ये बिल्कुल सच है। ये एक ऐसा मुल्क है जिसमें कोई मरता है और उसको किसी गाड़ी में लाया जाए तो सब लोग उसको गाड़ी में निकालते वक्त रोने के बजाय तालियां बजाते हैं, बिल्कुल इसी तरह जैसे हम किसी नामवर शख्सियत के आने पर बजाते हैं। और अगर इस मुल्क में किसी की शादी हो रही हो तो सभी कारों वाले हॉर्न बजाते हैं। सड़कों पर हर तरफ हॉर्न ही हॉर्न बज रहे होते हैं। अगर आपको नहीं पता चला कि मैं किस मुल्क की बात कर रही हूँ तो मैं आपको एक और हिंट देती चलती हूँ। ये एक ऐसा मुल्क है जिसमें सड़कों के नाम शहरों के नाम पे रखे जाते हैं, जैसे सड़के रोम, सड़के मिलन। अब तो आपको कुछ पता चल ही गया होगा। यही नहीं, सिर्फ यहाँ पे सड़कों के नाम तारीखों और दिनों के नाम पर भी रखे जाते हैं, जैसे 20 अप्रैल यहाँ पे एक सड़क का नाम है। अगर आप अभी तक नहीं पहचान पाए हैं कि मैं किस मुल्क की बात कर रही हूँ तो मैं आपको एक और हिंट देती हूँ। आप जानते हैं कि दुनिया में 7 अजूबे हैं। यहाँ पे उन 7 अजूबों में से एक अजूबा है, यानी पीसा टावर। दोस्तों, आपको पता चल ही गया होगा कि पीसा टावर किस मुल्क में वाक़ है। जी हाँ, बिल्कुल। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जनूबी यूरोप में मौजूद एक जजीरा नुमा मुल्क की। सबसे पहले हम बात करेंगे कि जजीरा किसे कहते हैं। जजीरा ऐसा इलाका या मुल्क है जिसके इर्द गिर्द पानी ही पानी हो, यानी चारों तरफ पानी। इस मुल्क का असल नाम रिपब्लिक ऑफ इटली है, मतलब जमहूरिया इतालिया, लेकिन ज्यादातर लोग इसको इटली के नाम से जानते हैं। आज मैं आपको इस मुल्क के बहुत से इंटरेस्टिंग फैक्ट बताने वाली हूँ जो आपको इससे पहले बिल्कुल मालूम न होंगे। ये मुल्क रकबे के लिहाज से दुनिया में 71वें नंबर पर आता है। इसका कुल रकबा 3,01,336 मुरब्बा किलोमीटर है। आबादी के लिहाज से दुनिया में ये 23वें नंबर पर आता है। बात की जाए इसकी आबादी की तो 2023 के मुताबिक इसकी पॉपुलेशन 59 मिलियन है। इस मुल्क में ईसाइयत के बाद सबसे ज्यादा तादाद में मुसलमान आबाद हैं। मशरक के हवाले से ये दुनिया भर में 8वें नंबर पर आता है। अगर बात करते हैं हम इसकी करेंसी की तो इसकी करेंसी यूरो है, जो पाकिस्तानी तकरीबन 300 और इंडियन तकरीबन 88 रुपए के बराबर है। अगर हम बात करें इसके कैपिटल की, दारुल हुकूमत की, तो इसके कैपिटल का नाम सल्तनत रोम है। रोम शहर के बारे में एक और वीडियो बनाकर आपको मालूमात दी जाएगी। यूरोप के मुल्क में सबसे ज्यादा बड़ा यानी ऊंचा पहाड़ी सिलसिला रखने वाला मुल्क इटली ही है। इधर हर साल 50 से 60 मिलियन लोग सियाहत के लिए आते हैं और ये मुल्क अपनी आमदनी का 60% इन्हीं सियाहत से जमा करता है। इस बात से ये जाहिर हो जाता है कि यूरोप का ये मुल्क भी इंतहाई खूबसूरत है। अब बात करेंगे इस मुल्क के इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में। नंबर 1, इधर 5 से 15 साल तक के हर बच्चे को स्कूल भेजना वालिदैन पर लाजिम है। बच्चे के गैर हाजिरी होने की सूरत में वालिदैन को जुर्माने की सूरत में सजा दी जाती है। नंबर 2, यहाँ 90% बूढ़े अकेले रहते हैं। नंबर 3, इधर के लोग अपने कुत्तों से इतना प्यार करते हैं कि उनको अपने साथ बिस्तर में सुलाते हैं और जब वो बाजार जाते हैं तो कुत्तों को गोद में उठाकर लेके जाते हैं। नंबर 4, गधे का गोश्त यहाँ के रहने वाले लोग बहुत शौक से खाते हैं, लेकिन ज्यादातर बिग मीट पसंद किया जाता है। बिल्कुल इसी तरह जैसे मुसलमान ईद उल अजहा पर अपने लिए बकरी का गोश्त सबसे ज्यादा पसंद करते हैं, यहाँ के लोग क्रिसमस डे पर बिग मीट खाना पसंद करते हैं। नंबर 5, इधर अगर कोई बच्चा 2 साल लगातार एक क्लास में फेल हो जाए तो उसे अगली क्लास में प्रमोट कर दिया जाता है। यहाँ की नई जनरेशन पढ़ाई में कुछ खास दिलचस्पी नहीं रखती, इसलिए ये सब अब आम होता है। नंबर 6, दुनिया भर में शराब पैदा करने वाले सबसे बड़े मुल्कों में इसका एक अपना ही नाम है। नंबर 7, इटली में 50% होने वाले डाइवोर्स केसेस की सबसे बड़ी वजह व्हाट्सएप मैसेज बताई जाती है। नंबर 8, अगर कोई आदमी स्कर्ट पहनकर सड़क पर आए तो उसे जितनी जल्दी हो सके पुलिस पकड़ लेती है। नंबर 9,
इधर 1/3 अफराद ऐसे भी हैं जिन्होंने कभी इंटरनेट इस्तेमाल नहीं किया। इधर बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो प्रोफेशनल कंप्यूटर ऑपरेटर हों। नंबर 10, इटली में ड्राइविंग लाइस दूसरे कंट्रीज के मुकाबले में डिफरेंट हैं। आपको इटालियन ड्राइविंग लाइसेंस के साथ 20 पॉइंट्स दिए जाते हैं। अगर आप एक गलती करते हैं तो आपका 1 पॉइंट काट लिया जाता है। इसी तरह अगर आप 20 गलतियां करते हैं तो आपके 20 पॉइंट्स खत्म कर दिए जाते हैं। और जब आपके 20 पॉइंट्स खत्म हो जाएं तो आप नया ड्राइविंग लाइसेंस अप्लाई करते हैं। अगर आप बगैर लाइसेंस के गाड़ी चलाते पकड़े जाएं तो आपकी गाड़ी भी जब्त हो जाती है और इसी के साथ आपको 15,000 यूरो जुर्माना भी अदा करना पड़ता है। नंबर 11, इटली में मौजूद सब शहरों का मौसम एक जैसा नहीं होता। जैसे रोम का शुमार गर्म शहरों में होता है जबकि मिलन का शुमार ठंडे शहरों में होता है। नंबर 11, इटली में जब कोई मरता है उसको गाड़ी से निकाला जाए तो सब लोग तालियां बजाते हैं, बिल्कुल ऐसे जैसे किसी नामवर शख्सियत के आने पर बजाई जाती हैं। नंबर 12, इटली में अगर किसी की शादी हो रही हो तो सभी कारों वाले हॉर्न बजाते हैं। सड़कों पर हर तरफ हॉर्न ही हॉर्न बज रहे होते हैं। नंबर 13, इटली में सड़कों के नाम शहरों के नाम पर रखे जाते हैं, जैसे सड़कें रोम, सड़कें मिलन और कुछ सड़कों के नाम तो तारीखों और दिनों के नाम पे भी रखे जाते हैं, जैसे 20 अप्रैल वहाँ एक सड़क का नाम है। नंबर 14, दुनिया में पाए जाने वाले 7 अजूबों में से एक अजूबा इटली में पीसा टावर के फॉर्म में मौजूद है। इटली को ईसाईयत का गढ़ भी कहा जाता है। रोमन कैथोलिक फिरके के रूहानी पेशवा जिन्हें पॉप कहा जाता है इटली के ही एक शहर में रहता है जो हर संडे को लोगों के सामने आता है और उनका पॉप शादी नहीं करता, पूरी उम्र कुंवारा ही रहता है। पॉप के सारे हुक्म मानना हुकूमत पर फर्ज होते हैं। पोप का ओहदा उसके मरने तक उसके साथ रहता है। ईसाईयत की तारीख में सिर्फ 2 ही ऐसे पोप गुजरे हैं जिन्होंने इस ओहदे को छोड़ दिया था। इटली का एक शहर वेटिकन भी है, लेकिन वेटिकन शहर को अगर हम इटली में मौजूद एक अलग मुल्क ही कहें तो गलत ना होगा, क्योंकि इस शहर का मुकम्मल खर्चा स्विट्जरलैंड हुकूमत उठाती है। ये शहर ईसाइयों के लिए वही अहमियत रखता है जो मक्का मुकरमा मुसलमानों के लिए, गुरुद्वारा सिखों के लिए और मंदिर हिंदुओं के लिए रखता है। बात की जाए इटली में इमिग्रेशन की कि आसान है या मुश्किल, सो इमिग्रेशन इज easy as compared to the other European countries। यहाँ पे वर्क परमिट लेना भी दूसरे यूरोपीय ममालिक के निस्बत आसान है। एज अ स्टूडेंट यहाँ पे आप आते हैं तो वो भी बहुत आसान है। के अलावा यहाँ पे आपको वो रेजिडेंसी देते हैं, नेशनैलिटी भी देते हैं अगर आप 10 साल से ज़्यादा इधर रहें तो। इटली में दुनिया की सबसे बड़ी सुरंगनुमा सड़क मौजूद है जिसकी लंबाई 57 किलोमीटर है। ये सड़क इटली को स्विट्जरलैंड से मिलाती है। बात करेंगे कि अगर आप इटली में आते हैं तो आपको कौन से बेनिफिट्स मिल सकते हैं। एज अ स्टूडेंट आप यहाँ पे आते हैं तो आपके लिए किस तरह से ये बेनिफिशियल साबित हो सकते हैं। आप यहाँ पे एज अ वर्कर आते हैं तो आप यहाँ पे किस तरह फ़ायदा उठा सकते हैं, कौन कौन से आपको फैसिलिटीज़ यहाँ पे आके मिल सकती हैं। नंबर 1, शेंजन कंट्री। आपको पता है कि शेंजन कंट्री बेसिकली क्या होता है। अगर आप एक कंट्री के अंदर एंट्री मारते हैं तो 26 कंट्रीज में आप बाय ट्रेन ट्रैवल कर सकते हैं। ना सिर्फ आप यहाँ पे ट्रैवल कर सकते हैं बल्कि वहाँ पे जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जॉब कर सकते हैं। आप वहाँ पे पार्ट टाइम जॉब्स कर सकते हैं, वहाँ पे जाके आप सेट हो सकते हैं, आप वर्किंग कर सकते हैं। नंबर 2, लेस बजट। इटली शेंजन कंट्रीज में आ जाते हैं, शेंजन जोन में आ जाते हैं। अगर बात करते हैं यहाँ पे आने की तो एजेंट आपसे ज़्यादा पैसे नहीं मांगेंगे, आपसे कम पैसे मांगेंगे एज कम्पेयर टू अदर यूरोपियन कंट्रीज सच एज कनाडा, यूके, लंदन एटसेट्रा। नंबर 3, लो कॉस्ट ऑफ लिविंग। अगर बात की जाए कि आप यहाँ पे इटली में जाते हैं तो आप वहाँ पे जाके कितना खर्चा आप पे लग सकते हैं तो वो लो ही रहेगा। इतनी ज़्यादा यहाँ पे महंगाई नहीं है एज कम्पेयर टू अदर यूरोपियन कंट्रीज। नंबर 4, स्कॉलरशिप्स। यहाँ पे स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा स्कॉलरशिप्स अवेलेबल होती हैं। समटाइम आपको हॉस्टल भी फ्री होता है, मतलब फुल फंडेड स्कॉलरशिप्स होती हैं।
आपको कोई ट्यूशन फ़ी नहीं देनी होती है। इसके अलावा आपके ट्रैवलिंग भी फ्री होते हैं। सम टाइम आपके तीनों टाइम की जो खाना होता है वो भी बिल्कुल फ्री होता है। मस्ट भी आपका बिल्कुल फ्री होगा। नंबर 5, एजुकेशनल रेट। एजुकेशनल रेट की बात की जाए तो टॉप यूनिवर्सिटीज़ में यहाँ की यूनिवर्सिटीज़ आ जाती हैं। दुनिया की सबसे टॉप 20 यूनिवर्सिटीज़ में आता है इसका नाम। मतलब इसका एजुकेशनल रेट जो है वो 100% है। नंबर 6, पार्ट टाइम जॉब्स। यहाँ पे एज अ स्टूडेंट अगर आप आते हैं तो आपको प्लस पॉइंट ये मिल जाता था कि आप यहाँ पे पार्ट टाइम जॉब्स कर सकते हैं, आप यहाँ पे अर्निंग्स कर सकते हैं, अपनी फ़ी आप यहाँ पे खुद निकाल सकते हैं। ना सिर्फ आप अपनी फ़ी निकाल सकते हैं, अपने खर्चे यहाँ पे आके खुद उठा सकते हैं, बल्कि आप यहाँ पे मनी सेव करके अपने पीछे भी भेज सकते हैं। 7, old population rate is greater as compared to the younger population. यहाँ पे बूढ़े लोग ज़्यादा हैं और वो तकरीबन अकेले रहना पसंद करते हैं। अगर बात की जाए नौजवानों की तो यहाँ के नौजवानों का इतना ज़्यादा रेट नहीं है जितना यहाँ पे बूढ़े लोगों का है। तो मतलब यहाँ पे जॉब्स रेट अगर आप यहाँ से जाते हैं तो आप लोगों के लिए ज़्यादा हो जाते हैं। नंबर 8, बेस्ट एजुकेशन। यहाँ पे आपको हाई डिग्री मिलती है जो एक्सेप्टेबल होती है ऑल अराउंड द वर्ल्ड। मतलब यहाँ पे आप कम पैसे दे के आते हैं और इतनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ को अवेल करने के साथ साथ एक अच्छी डिग्री भी पा लेते हैं। नंबर 9, सिटीजनशिप। अगर यहाँ पे आप 5 साल तक इनके अकॉर्डिंगली रहते हैं, इनके रूल्स को फॉलो करते हैं तो आपको सिटीजनशिप दी जाती है। और 10 साल रहते हैं तो आपको नेशनलिटी मिल जाती है, इनका पासपोर्ट मिल जाता है। आप यहाँ से अपनी फैमिली को ब्रिंग कर सकते हैं, वहाँ पे सेटल होने का आपको एक अच्छा चांस मिल सकते हैं। ना सिर्फ आप इटली में बल्कि यूरोप के किसी भी कंट्री में आप सेट हो सकते हैं। के लिए भी सेम अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल हैं। मतलब वो वहाँ पे जाके जॉब्स कर सकते हैं, पार्ट टाइम जॉब्स कर सकते हैं। इसके अलावा वो किसी भी कंट्री में ट्रैवल कर सकते हैं, वहाँ पे सेट हो सकते हैं, नेशनलिटी ले सकते हैं, सिटीजनशिप ले सकते हैं। इसके अलावा वो अपनी फैमिली को वहाँ पे ब्रिंग कर सकते हैं। इसके अलावा भी बेशुमार यहाँ पे जाने के फ़ायदे हैं। इसकी करेंसी यूरो है और वो तकरीबन पाकिस्तानी 300 जबकि इंडियन तकरीबन 90 रुपये के बराबर होती है। तो बात करें तो उसकी करेंसी का वर्थ ज़्यादा है। आप यहाँ पे एक अच्छी कमाई कर सकते हैं, अच्छी सेविंग कर सकते हैं। आप यहाँ पे तकरीबन अगर आते हैं तो 7 से 12 लाख तक रुपया कमा सकते हैं, जिसमें से आपके जो खर्चे होते हैं तकरीबन 1.5 से 2 लाख तक होते हैं। बाकी सारी की सारी आपकी अपनी सेविंग्स ही होती हैं। यहाँ पे आप एक जॉब के बजाय दूसरी जॉब भी कर सकते हैं। मतलब आपने अगर एक फुल टाइम जॉब कर ली है उसके बाद भी आपके पास टाइम है तो आप पार्ट टाइम जॉब्स वगैरह भी कर सकते हैं। मज़ीद इसी तरह की वीडियोस के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दें। अगर आपको किसी चीज़ के बारे में समझ नहीं आई है, किसी चीज़ के बारे में आपने पूछना है तो कमेंट सेक्शन में लाजमी कमेंट कर दीजिएगा। हमारी वीडियो को अपने दोस्तों और साथ के साथ भी लाजमी शेयर कीजिएगा। थैंक यू।